हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनी कॉम्ब, उसका 6 चैप्टर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में कौन होता है फ्रेंड? एक निषाद नाम का लड़का होता है और उसकी 10 साल की बहन होती है माया, जो क्या होते हैं हमेशा अपने जो पड़ोसी होता है जिसका नाम मिस्टर नाथ होता है उसके बारे में जानने के लिए बेचैन रहते हैं। एक बार क्या होता है, जो निषाद होता है वो खेल रहा होता है और उसका जो कांच की गोली होती है वो मिस्टर नाथ के घर के अंदर चली जाती है और जिससे क्या होता है उसको मिस्टर नाथ के घर के अंदर ताक करने का एक मौका मिल जाता है। और फिर निषाद को लगता है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है जो पुलिस से क्या होता है बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको जो मिस्टर नाथ होता है उसके चेहरे पर एक घाव का निशान दिखाई देता है और उसे पता होता है कि जो मिस्टर नाथ है उनका कोई भी फ्रेंड नहीं है। पर जो निषाद और माया की मम्मी होती है वो उनको बताती है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक पेशेंट है और वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है। तो निषाद क्या होता है, उसका दूसरा नाम सात होता है क्योंकि निषाद का नाम होता है संगीत का, जो हमारे म्यूजिक का 7वां नोट होता है निषाद, उसके ऊपर रखा गया है। तो क्या होता है, निषाद और उसकी बहन होती है माया, वो क्या होता है हमेशा उसके मिस्टर नाथ के बारे में ही बातचीत करते रहते थे। वो हमेशा सोचते रहते थे कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उसको खाना, क्योंकि वो कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तो उसको खाना पीना कैसे मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो हमेशा डिस्कशन करते रहते थे। और निषाद क्या सोचता है कि जो मिस्टर नाथ है वो तो एक गरीब आदमी है और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और इसके अपोजिट क्या होता है, माया को लगता है कि जो मिस्टर नाथ है उसके पास बहुत ज़्यादा धन है और उसने क्या है उस धन को अपने किसी कमरे में छिपा कर रख रखा है। और जो क्या होता है मिस्टर नाथ के चेहरे पे घाव होते हैं ना, उनसे क्या होता है वो दोनों निषाद और माया क्या है परेशान रहते हैं उस घाव को उस बारे में सोच कर। उन लोगों को दोनों को लगता है कि जो ये उसके चेहरे पर घाव लगा हुआ, चोट लगी हुई है, वो पुलिस के साथ झगड़ा करते हुए लगी होगी उसको। और क्या होता है, जो निषाद होता है उसकी माँ के जन्मदिन पर क्या होता है, निषाद जो मिस्टर नाथ के साथ क्या होता है उनके क्लिनिक तक जाता है। और फिर क्या होता है वो वहाँ पर मिस्टर नाथ को देखता है और वो क्या देखता है कि जो मिस्टर नाथ होता है वो तो एक बिल्कुल दुबला पतला आदमी होता है और जिसको देखकर क्या होता है वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है निषाद। और उस दिन शाम को क्या होता है, निषाद मिस्टर नाथ के घर पर जाता है तो मिस्टर नाथ क्या होता है उसको एक चॉकलेट दे देता है। फिर क्या होता है, निषाद थोड़ी देर के लिए जो रमेश होता है जो मिस्टर नाथ के लिए होटल से खाना लेकर आता था उससे भी मिलता है। और जो रमेश होता है वो जो निषाद को बताता है कि मिस्टर नाथ क्या होता है वो दिन में 2 बार खाना खाते हैं और वो सुबह और शाम चाय पीते हैं और उनका जो खाना होता है रोज़ाना एक जैसा ही होता है। और वो क्या करते हैं बख्शीश के तौर पर उसको रोज़ाना पैसे भी देते हैं। और संडे के दिन वह भोजन मतलब खाने की 2 प्लेट लाता था और उसके साथ क्या होता था एक गेस्ट भी दिखाई देता था। जो गेस्ट होता था वो लंबा अट्टा कट्टा इंसान होता है और वो हमेशा चश्मा भी पहन के रखता था और वो बहुत ज़्यादा बोलने चलने वाला आदमी था, मतलब बातूनी था। और इसके अपोजिट क्या होता है, मिस्टर नाथ क्या होता है बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता। और बच्चे क्या होते हैं वो डरे रहते हैं और वो मतलब निषाद और जो माया होती है उनको लगता है कि जो मिस्टर नाथ है वो तो पक्का कोई क्रिमिनल ही है। और फिर क्या होता है, गर्मियों की जो छुट्टियां वो समाप्त हो जाती है और निषाद और माया का क्या होता है स्कूल खुल जाता है। और क्या होता है उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो स्कूल नहीं जा पाते। और निषाद क्या होता है जो पढ़ने में बिजी होता है और उस टाइम क्या होता है माया होती है वो निषाद को कुछ बताना चाहती है। माया ने क्या कर रखा था कि जो मिस्टर नाथ के बारे में जो बातें उसने पीछा करके ऐसे कुछ पता की थी उसने सारी एक नोटबुक के अंदर लिख रखी थी। और उसने क्या कर रखा था एक एक जो बातें सही साबित होती जा रही थी उनको एक एक नंबर भी दे रखा था। और निषाद क्या होता है वो माया की बातों से सहमत नहीं होता कि जो मिस्टर नाथ है वो कोई क्रिमिनल है।
और जो निषाद होता है उसको बुरा लगता है कि मिस्टर नाथ का कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन जो माया होती है वो सोचती है कि जो संडे के दिन जो आदमी मिस्टर नाथ से मिलने आता है वो भी उनका क्रिमिनल, मतलब जो कोई उन्होंने अपराध किया है उसमें उनका साथी रहा होगा, और उन दोनों ने बहुत ज़्यादा धन लुटाकर कहीं पे छिपा रखा है और वो दोनों इस बारे में जानते हैं। और इस बात पे क्या होता है, जो निषाद होता है और उसकी बहन होती है माया, उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। और फिर क्या होता है, निषाद को बुरा लगता है कि जो उसकी बहन है माया वो सोच रही है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, और जबकि वो निषाद होता है वो तो जानता था कि मिस्टर नाथ क्या है, एक दुबले पुतले बिल्कुल कमज़ोर से इंसान है और वो अकेले रहते हैं। और वो ये भी जानना चाहता था कि इसका रीज़न क्या, कि वो अकेले क्यों रहते हैं। वो निषाद होता है वो मिस्टर नाथ का फ्रेंड भी बनना चाहता था, और निषाद जो होता है वो माया की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड स्कार्स ऑन हिज बॉडी, मतलब किसकी बॉडी के ऊपर निशान थे, घाव के निशान थे। ए ऑप्शन है निषाद, बी है मिसेज नाथ, सी है श्रद्धा, डी है मिस्टर नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड विद नेम 7, मतलब 7 किसका नाम था। ए ऑप्शन है मिस्टर नाथ, बी है निषाद, सी है माया, डी है अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिप्सवेल। टिप्सवेल का क्या मतलब है। ए है अरेंज, मतलब अरेंज करना, किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से लगाना वो चीज़। बी है इनफॉर्मल, सी है गिव ए जेनरस टिप, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिवन ए जेनरस टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ राइट, मतलब कौन अपने आप को सही मान रहा था। ए ऑप्शन है मम्मा, मतलब जो निषाद और माया की माँ थी वो, बी है सूर्या, सी है निषाद, डी है माया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द मदर्स क्लिनिक सिचुएटेड। इसमें पूछा गया है कि जो निषाद होता है उसकी मम्मी का क्लिनिक कहाँ पर था। ए ऑप्शन है एट गिरगम, बी है एट पिरगम, सी है एट गुरगम, डी है एट सिरगोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एट गिरगोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो मिस्टर नाथ से जुड़े हुए जो जानकारी है उनकी लिस्ट कौन बना रहा था, कौन तैयार कर रहा था। ए ऑप्शन है मिस्टर मेहता, बी है मिस्टर रमेश, सी है माया, डी है मिसिज मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लुक्ड डिसअपॉइंटेड, मतलब डिसअपॉइंटेड मतलब निराश कौन दिखाई दे रहा था। ए ऑप्शन है मिस्टर नाथ, बी है मिस्टर मेहता, सी है निषाद, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद वॉम डिड 7 गो टू द क्लिनिक। 7 भाई निषाद का ही नाम है दूसरा। निषाद किसके साथ है, अपनी मम्मा के क्लिनिक गया था। ए ऑप्शन है विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, बी है विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ, सी है विद हिज मम्मा, अपनी मम्मा के साथ, डी है विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद हिज मम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्पेंडिंग इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, मतलब शाम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ अपनी शाम कौन गुजार रहा था। ए ऑप्शन है निषाद, बी है माया, सी है मम्मा, डी है निषाद सिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, मतलब मैड पागल, स्ट्रेंज अजीब अजनबी, अनफ्रेंडली मतलब जो किसी का दोस्त ना हो, कौन था जिसका अनफ्रेंडली मतलब दोस्त बनने जैसा किसी का बिहेवियर ना, वो कौन था। नंबर 3 था, बी है नंबर 2 था, सी है नंबर 4, डी है नंबर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज निषाद्स मदर, निषाद की मम्मी क्या थी, मतलब उनका प्रोफेशन क्या था, ये पूछा है। ए है पुलिस ऑफिसर, बी है डॉक्टर, सी है लॉयर, डी है टीचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑन विच डे निसाज मदर बर्थडे, जो निसाद की माता जी होती है उनका जन्मदिन कौन से दिन था। ए ऑप्शन है ट्यूसडे, बी है वेडनेसडे, सी है फ्राइडे, डी है मंडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड पीक। पीक का मतलब क्या है। ए है लुक आफ्टरवर्ड, डी है लुक क्विकली, सी है लुक फॉरवर्ड, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लुक क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एलियास। एलियास का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है ए मैनरलेस पर्सन, मतलब जिसके अंदर कोई मैनर ना हो। बी है विदाउट नेम, जिसका कोई नाम ना हो। सी है ए पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब एक दयालुता भरी रिक्वेस्ट। डी है एन अल्टरनेट नेम, मतलब किसी का अल्टरनेट नाम रखना, दूसरा नाम रखना। तो डी है एन अल्टरनेट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषाद लुक्ड, निषाद कैसा दिखता था। ए ऑप्शन है थॉटफुल, बी है ग्रेटफुल, सी है रिकॉग्नाइज, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए ऑप्शन थॉटफुल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज मैनरलेस। मैनरलेस कौन था। ए ऑप्शन है नंबर 3, बी है नंबर 2, सी है नंबर 4, डी है नंबर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।